प्यारे बच्चों, सभी को मेरी नमस्कार। आज कक्षा 12वीं के लिए हम हड़प्पा सभ्यता के चैप्टर को ख़त्म करने जा रहे हैं। कल कक्षा के एक स्टूडेंट अनिल का फ़ोन मेरे पास आया था, जिसने डिमांड की थी कि सर जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप है उन्हें आप हमें नोट करवाएं। तो मैंने अनिल से कहा था कि मैं कल आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, और अब आप से मेरा निवेदन है कि ऑब्जेक्टिव टाइप लिखने के लिए अपने हाथ में रफ कॉपी, नोटबुक और पेन जरूर ले लें। जब भी मैं लेक्चर्स दूं या कोई लेसन आपको समझाऊं, या जब भी आप मेरे पहले पार्ट को, सेकंड पार्ट को देखें, समझें, सुने, तो आप अपने हाथ में नोटबुक और पेन जरूर रखें। तो मैं आशा करता हूं कि आपके सभी हाथों में पेन और रफ कॉपी जरूर होगी। तो देखिए, आपके पाठ का नाम, इतिहास का जो पहला पाठ है वो ईंटें, मनके और अस्थियां, यानी कि हड़प्पा सिविलाइजेशन। ईंटें, ब्रिक्स, मनके, बीड्स और बोन्स, ये हड़प्पा जो सिविलाइजेशन है, इसके बारे में हमने पहले पार्ट और दूसरे पार्ट में आपको सारी बातें बता दी हैं। कोई बात छूटी नहीं है, कोई क्वेश्चन हमसे नहीं रहा है। आज ऑब्जेक्टिव टाइप जो बोर्ड के एग्जाम में ज़्यादातर जो आते हैं, हर साल लगभग जो पूछे जाते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, मैं आपको बताऊंगा, उन्हें आप नोट करने की कृपया करें। तो जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव टाइप है, जैसे कि हम सबसे पहले हड़प्पा की ही बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट भी है कि भाई हड़प्पा की खुदाई किसने की थी। तो हड़प्पा की खुदाई प्यारे बच्चों दयाराम साहनी जी ने की थी। दयाराम साहनी, पेपर में आएगा कि हड़प्पा की खुदाई किसने की, दयाराम साहनी ने की थी। इसी पर एक और आएगा भाई हड़प्पा की खोज कब हुई, 1921, 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज हुई थी। अगला तीसरा क्वेश्चन बनेगा, आप नोट करते जाएं, सीरियल नंबर डालते जाएं। तीसरा है हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका आंसर है बच्चों हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। ये ध्यान रखना, ज्यादातर बच्चे इसको सिंधु नदी करके आते हैं, टिक लगा के आते हैं या लिख करके आते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि हम ज्यादातर सिंधु घाटी की सभ्यता बोलते हैं, पढ़ाते हैं। सिंधु सिंधु शब्द जो है बार बार इस्तेमाल होता है, इसलिए बच्चा उसे दिमाग में अटैक कर जाता है सिंधु शब्द, तो इसलिए हड़प्पा को सिंधु नदी के तट पर लिख करके आते हैं, लेकिन नहीं, हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। और हड़प्पा है कहां? आजकल पाकिस्तान में है और मोंटगोमरी जिले में स्थित है। अब हड़प्पा के बाद बात करेंगे प्यारे बच्चों, जो दूसरा नगर मिला है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो की खोज या खुदाई किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बैनर्जी ने की थी। नोट करें, इसका आंसर क्या है? आर.डी. बैनर्जी, राखलदास बैनर्जी। फोर्थ क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड है, मोहनजोदड़ो से संबंधित, वो है मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका आंसर है सिंधु नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो आजकल कहां पर है? पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है प्यारे बच्चों। अगला नंबर डालते रहें आप। अगला क्वेश्चन जो बनेगा वो बना है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, मुर्दों का टीला भी लिख सकते हो। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला।
इतिहासकारों ने जब उत्खनन हुआ था मोहनजोदड़ो का, राघवदास बनर्जी के नेतृत्व में जब इसकी खुदाई हुई थी, तो इतिहासकारों को मोहनजोदड़ो की 7 परतें मिली हैं खुदाई के दौरान। उन 7 परतों को देख करके इतिहासकारों ने अनुमान लगाया कि मोहनजोदड़ो नगर 7 बार उजड़ा था और 7 बार बसा था। इसलिए इतिहासकारों ने कहा, मोहनजोदड़ो को क्या कहा? मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखिए कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो इसका आंसर पशुपति शिव। हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आ जाए नेक्स्ट प्रश्न लिखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। भाई खुदाई के दौरान हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में कई मूर्तियां मिली हैं। मातृ देवी की मूर्ति मिली है, पशुपति की मूर्ति मिली है, पशुपति शिव की, जैसे आजकल के शिव जी हैं, आजकल की दुर्गा देवी की तरह की मूर्ति मिली है। तो इतिहासकारों ने अनुमान लगाया कि वो मातृ देवी की पूजा करते थे। और देवताओं में उनका प्रसिद्ध देवता कौन सा था? किस देवता की पूजा करते थे? पशुपति शिव की पूजा करते थे। कहीं कहीं पशुपतिनाथ भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु से अनभिज्ञ थे? इसका आंसर लिखिए, घोड़ा से अनभिज्ञ थे। भाई गाय तो उनका पालतू पशु था, कुबड़ वाले बैल की भी पूजा करते थे, वो घोड़े से अनभिज्ञ थे। घोड़ा तो सिर्फ एक जगह, एक घोड़े के अस्थि पिंजर जो मिले हैं प्यारे बच्चों, गुजरात में एक स्थान है सुरकोटदा। गुजरात में जैसे कि भाई हड़प्पा स्थल के जो केंद्र मिले, बहुत सारे मिले, तो गुजरात में बहुत सारे स्थल मिले हैं जिनमें इंपोर्टेंट हैं, जैसे कि आपका लोथल है। लोथल हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह है, ये ध्यान रखना आप। लोथल में चावल के अवशेष मिले हैं और कहीं नहीं मिले, केवल लोथल में मिले। रंगपुर में चावल की भूसी मिली है, तो चावल की खेती करते होंगे, सब जगह चावल नहीं होता होगा, शायद गुजरात में ही होता होगा। इसके पश्चात मैं बता रहा हूं घोड़ा के बारे में। गुजरात में सुरकोटदा एक स्थल है, साइट है, केवल और केवल सुरकोटदा में ही घोड़े के अस्थि पिंजर खुदाई के दौरान पुरातत्वविदों को मिले हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि सिंधु घाटी के लोग घोड़े से अनभिज्ञ थे, परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नंबर डालते रहें हर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित थे? सॉरी, क्वेश्चन दोबारा सुनिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे, किस धातु से अनभिज्ञ थे? यह है क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से अनभिज्ञ थे? तो इसका आंसर आएगा लोहा। लोहे से अनभिज्ञ थे, लोहे के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे का प्रयोग करना नहीं जानते थे। सोना, चांदी, तांबा, इन चीजों का प्रयोग करना वो जानते थे। सोना चांदी ईरान, इराक, अफगानिस्तान वगैरह से लाते थे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा कहां से लाते थे? तांबा। हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा, सुनिए कहां से लाते थे तांबा? राजस्थान के खेतड़ी नामक स्थान से हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा लाते थे। इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों ये, हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा कहां से लाते थे? राजस्थान, खेतड़ी से लाते थे। राजस्थान में एक जगह है खेतड़ी। अगला नेक्स्ट लिखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस शस्त्र का प्रयोग करना नहीं जानते थे? वो कौन सा शस्त्र है जिसका प्रयोग करना हड़प्पा सभ्यता के लोगों को नहीं आता था?
तो इसका आंसर है तीर कमान। हड़प्पा सभ्यता के लोग तीर कमान चलाना नहीं जानते थे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता किसकी समकालीन थी? किसके समकालीन थी? तो इसका आंसर है मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी। हड़प्पा सभ्यता कौन सी सभ्यता के समकालीन थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता तो आपने +1 यानी कि 11वीं में भी पढ़ी है। मेसोपोटामिया का अर्थ है दो नदियों के बीच का क्षेत्र। मेसोस, पोटमोस। मेसोस का अर्थ मध्य और पोटमोस का अर्थ नदी, दो नदियों के बीच का क्षेत्र। इराक में थी ये सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता कहां फली फूली? इराक के अंदर। तो इराक में दो नदियां बहा करती थी, दजला और फरात। दजला और फरात के बीच का जो क्षेत्र था उसको क्या कहा जाता था? मेसोपोटामिया। तो ये जो सभ्यता है हमारी हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया के समकालीन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, लोथल कहां पर है? ये साइट भी बेटा बहुत जरूरी है, गुजरात में है। चलो साइट बाद में लिखवा देंगे, तो ये लिख लीजिए लोथल कहां है? गुजरात में। ये इंपोर्टेंट साइट है और ये हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह भी है। भाई व्यापार होता था जल मार्गों के द्वारा। देश के जो व्यापारी थे, जो देश के जो अंदर व्यापार करते थे, वो बैलगाड़ियों द्वारा करते होंगे। उस समय हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर वगैरह या यातायात के साधन तो थे नहीं। जल मार्गों के द्वारा वो लोग बाहर से ईरान, इराक, अफगानिस्तान में व्यापार करते थे। व्यापार चरम सीमा पर था हड़प्पा सभ्यता के लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बनावली। बनावली कहां पर है? किस स्टेट में पड़ता है? पहले तो ये सुनिए भाई, बनावली कहां पर है, किस राज्य में है? तो इसका आंसर है हरियाणा। बनावली कहां पर है? हरियाणा में। और हरियाणा के भी किस जिले में है भाई? हिसार जिले में। हिसार जिले में। और ये हरियाणा में और भी स्थल मिले हैं, जैसे कि राखी गढ़ी और आपका भगवानपुरा। भिवानी के अंदर एक मिथातल भी बहुत इंपॉर्टेंट स्थान मिला है, साइट मिली है मिथातल भिवानी के अंदर। एक जो बनावली है ये इसलिए भी प्रसिद्ध है कि जब खुदाई हुई थी तो बनावली के अंदर एक मकान में मिट्टी का हल मिला है। मिट्टी का हल। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि मिट्टी का हल यानी कि ये खिलौना मिला। मिट्टी का हल बनाया किसी बच्चे ने खिलौने के रूप में, पकी हुई मिट्टी का हल। वहां की कितनी मतलब वो थी, मिट्टी कितनी मजबूत थी बनावली की, इस बात से ये पता चलता है। मिट्टी का हल मिला है, खिलौना मिला है बच्चे ने। तो जो खिलौना मिला है, मिट्टी का हल जो मिला है, उससे इतिहासकारों ने अनुमान लगाया कि खेतों को जोतने के लिए हल का प्रयोग किया जाता होगा। इसलिए ये बात क्लियर है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि करते थे। एक प्लेट मिली है जिस पर बैल की आकृति मिली है, तांबे की प्लेट रेखांकित हुए हैं, उन पर बैल की आकृति बनी हुई है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग करते थे या करते होंगे। बैल मिले हैं, आकृति मिली है बैलों की, ताम्र पत्रों पर देखने को मिले हैं बैल। तो ये बात स्पष्ट होती है, इतिहासकारों ने अनुमान लगाया कि वो लोग खेती जरूर करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु की पूजा करते थे? लिखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु की पूजा करते थे? तो इसका आंसर लिखो, हड़प्पा सभ्यता के लोग कुबड़ वाले बैल की पूजा करते थे। कुबड़ वाला बैल, इसको पूजते थे। आगे लिखिए, हड़प्पा सभ्यता में जुते हुए खेत के निशान कहां मिले हैं? जुते हुए खेत के निशान मिले हैं पुरातत्वविदों को। कहां पर मिले हैं? ये लिख लिया क्वेश्चन।
कि हड़प्पा में जुते हुए खेत के निशान कहां पर मिले हैं? इसका आंसर है राजस्थान में एक जगह है कालीबंगा। जुते हुए खेत के निशान कहां मिले हैं? राजस्थान। ब्रैकेट में लिख लीजिए कालीबंगा। राइट। आगे कालीबंगा इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि वहां पर काली चूड़ियां मिली हैं राजस्थान के अंदर। राजस्थान के अंदर कालीबंगा में बहुत इंपॉर्टेंट साइट है कालीबंगा। कालीबंगा उसको इसलिए कहा जाता था क्योंकि वहां पर काली चूड़ियां मिली हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए कि हड़प्पा वासी जो थे या हड़प्पा सभ्यता के लोग सोना कहां से लाते थे? इसका आंसर है दक्षिण भारत से। कर्नाटक पड़ता है दक्षिण भारत में, और कर्नाटक में भी एक जगह है कोलार। कोलार से लाते थे ये हड़प्पा सभ्यता के लोग सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए सोरतुगई, बहुत इंपॉर्टेंट साइट है भाई। सोरतुगई कहां पर पड़ता है? सोरतुगई आजकल किस देश में स्थित है? आजकल कहां पर है सोरतुगई? इसका आंसर है अफगानिस्तान। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल है सोरतुगई, जहां से ये लोग कार्निलियन वगैरह लाते थे, लाल पत्थर, लाल रंग का पत्थर लाते थे। चांदी वगैरह भी ये लोग अफगानिस्तान से लाते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। तो आ जाए पेपर में कि भाई सोरतुगई कहां पर है? अफगानिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए हड़प्पा सभ्यता में कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहां पर मिली है? क्वेश्चन ये भी आ सकता है सिंधु घाटी की सभ्यता में उस स्थल का नाम बताइए जहां कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। या ऐसा भी आ सकता है कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहां पर मिली है? किस जगह मिली है? मोहनजोदड़ो। इसका आंसर क्या है? मोहनजोदड़ो में कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। अगला क्वेश्चन लिखिए हड़प्पा सभ्यता के लोग, हड़प्पा सभ्यता के लोग मनके कहां से लाते थे? या इस तरह हो सकता है हड़प्पा सभ्यता के लोग मनकों में छेद करने के उपकरण कहां से लाते थे? मनके या मनकों में जैसे कि वो माला बनाते थे उनमें छेद जो करते थे वो उपकरण कहां से लाते थे? तो इसका सीधा सा उत्तर लिखिए चनहुदड़ो। ये पाकिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान में भी कई साइट मिली है, जैसे चनहुदड़ो है, आपका हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, और आपका एक ये बलूचिस्तान है, ये पाकिस्तान का हिस्सा है। बलूचिस्तान के पास एक सूख्ता डोर ये बलूचिस्तान के पास है, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। तो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में ये सभ्यता फैली हुई थी, बहुत लंबे एरिया में। तो चनहुदड़ो से ये मनके प्राप्त करते थे और उधर से ये मनकों में छेद करने के उपकरण लाते थे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखिए कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस वृक्ष की पूजा करते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग किस वृक्ष की पूजा करते थे? तो इसका आंसर है, ये आपको शायद दिमाग में आ गया होगा, आजकल भी हम उस वृक्ष की पूजा करते हैं। ये सिंधु घाटी के लोगों की देन है। आज भी हम उस वृक्ष की पूजा करते हैं जिस वृक्ष की सिंधु घाटी के लोग पूजते थे, पूजा करते थे। उसका नाम है पीपल। सिंधु घाटी के लोग किस वृक्ष की पूजा करते थे? पीपल की पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन देखो, सिंधु घाटी के लोगों की लिपि कैसी थी? लिपि आजकल के जैसे स्वर और व्यंजन होते हैं, स्वर व्यंजनों की तरह नहीं होती थी, कह जैसे आजकल होते नहीं। सिंधु घाटी के लोगों की लिपि चित्रमयी थी, चित्रात्मक। कैसे भी लिख लीजिए, सिंधु घाटी के लोगों की लिपि चित्रात्मक थी, चित्र से बने हुए होते थे। अगला देखिए, सिंधु घाटी के सिंधु घाटी के लिपि के चिन्हों की संख्या कितनी थी? सिंधु घाटी की लिपि के चिन्हों की संख्या कितनी थी?
लिखिए, लिपि के चिन्हों की संख्या 375, 375 से 400 तक थी, 400 तक थी। ये इंपोर्टेंट प्रश्न है। और एक इसी में से एक क्वेश्चन और हो जाएगा भाई, लिपि से संबंधित। भाई सिंधु घाटी की लिपि या हड़प्पा लिपि कैसे लिखी जाती थी, किस तरह लिखते थे, उनका लिखने का तरीका क्या था? तो सिंधु घाटी की लिपि प्यारे बच्चों दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इधर ये दाएं हाथ है, दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ऐसा इतिहासकारों ने कैसा जाना कि भाई हम जब लिखते हैं शुरू में तो थोड़े से खुले उसमें खुले डिस्टेंस में लिखते हैं, यानी कि मोटे मोटे अक्षरों में लिखते हैं, क्योंकि हमें शुरू में जगह दिखाई देती है काफी। और लास्ट में जब हमें लाइन पूरी करनी होती है और हमारे पास शब्द बचे हुए होते हैं तो उनको एडजस्ट करने, उसी लाइन में एडजस्ट करने के लिए हम उन शब्दों को क्या बना देते हैं, छोटा बना देते हैं। तो ऐसे ही हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने शुरू में यानी कि दाएं तरफ से मोटे मोटे अक्षरों में लिखना शुरू किया, और जब बाएं तरफ गए तो उनको बिल्कुल सिकोड़ दिया, नहीं कि सिकुड़ गए, वो शब्द छोटे हो गए। तो इस तरह इतिहासकारों ने अनुमान लगाया कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इधर आपके ये दाएं से बाएं, यानी कि हड़प्पा की जो लिपि है वो दाएं से बाएं तरफ लिखी जाती थी। अगला क्वेश्चन लिखिए प्यारे बच्चों, हड़प्पा सभ्यता कितने वर्ग क्षेत्र में फैली हुई थी? इंपोर्टेंट प्रश्न है ये भी। इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार कितना था, कितने वर्ग किलोमीटर में ये सभ्यता फैली हुई थी? इसका मैं बिल्कुल एडजस्ट किलोमीटर बता रहा हूं, बिल्कुल सही लिखिए, 12,99,600 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में ये सभ्यता फैली हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए प्यारे बच्चों, हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? शहरी थी या ग्रामीण थी? शहरी थी या ग्रामीण थी? देखिए हड़प्पा सभ्यता या मोहनजोदड़ो का नगर, हड़प्पा में हड़प्पा नगर मिला है खुदाई में, तो उनके नगर भवन को देख करके, नालियों की सुंदर व्यवस्था को देख करके, उनके भवनों को देख करके, हर मकान के अंदर मतलब खुला आंगन होता था, रसोई होती थी, स्नान घर जिसे हम बाथरूम बोलते हैं, बाथरूम होता था, 2 मंजिले वाले भवन मिले हैं, और हर मकान का जो दरवाजा होता था वो सड़कों की तरफ खुलता था। सड़कें चौड़ी होती थी, 33 फुट चौड़ी सड़कें, और मतलब बिल्कुल शहरों की तरह वो लोग रहते थे। जिस तरह आजकल के शहरों के मकान बने हुए, शहरों में सड़कें बनी हुई हैं, उसी तरह की व्यवस्था हड़प्पा सभ्यता के लोग नगर और भवन बनाने में करते थे। ऐसी व्यवस्था मिली है देखने को इतिहासकारों को। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, या हड़प्पा सभ्यता जो थी वो कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। नो सॉरी, हड़प्पा सभ्यता ग्रामीण नहीं, शहरी सभ्यता थी, यानी कि नगरीय सभ्यता थी। ग्रामीण सभ्यता तो इससे आगे जो आएगी आर्य सभ्यता थी। आर्य लोग कैसे थे? ग्रामीण थे, वो लड़ाकू प्रवृत्ति के थे, और वह शहरी लोग तो शांति प्रिय होते ही हैं। तो हड़प्पा सभ्यता भी कैसी सभ्यता थी? शांति प्रिय थी, शांति प्रिय। और मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? शहरी थी, या आप नागरिक भी बोल सकते हो, नागरिक सभ्यता थी, शहरी थी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन बनेगा कि हड़प्पा सभ्यता के जो काल है, पीरियड है, इसको भी जरा ध्यान में रखना। जो मेन जो काल है हड़प्पा सभ्यता का, वैसे तो इतिहासकारों में अलग अलग मत है, अलग अलग विचार हैं काल के बारे में, थोड़ा सा मतभेद है इतिहासकारों में, लेकिन डीपी अग्रवाल ने कार्बन 14 पद्धति के अनुसार जो हड़प्पा सभ्यता का जो काल बताया है, जो टाइमिंग बताया है, वो है 2300 ईस्वी पूर्व से 1750।
2300 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व के आसपास ये सभ्यता फली फूली। आगे एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भाई हड़प्पा सभ्यता में जैसे कि भाई कौन कौन से भवन मिले हैं और कौन कौन से नहीं मिले। जैसे कि भाई विशाल स्नानागार मिला है और अन्नागार मिला है, ठीक है, और वो विशाल गोदाम मिले हैं। एक पिरामिड है, वो पिरामिड नहीं मिली है। यानी कि आप इसमें लिख सकते हैं कि भाई जैसे कि 4 ऑप्शन आ जाए, मान लो विशाल गोदाम आ जाए, या सार्वजनिक स्नानागार आ जाए, या अन्नागार आ जाए, और एक आ जाए पिरामिड। तो उसमें ऊपर लिखा होगा, आपका ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा कि भाई कौन सा भवन, कौन सी इमारत हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिली है। तो आप किसको टिक करेंगे? पिरामिड को टिक करेंगे। पिरामिड जो है वो हड़प्पा सभ्यता के अंदर नहीं मिली है। और ये ध्यान रखना भाई, वो प्राकृतिक देवी देवताओं की पूजा करते थे, जैसे धरती की पूजा करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग, और ये प्राकृतिक पीपल की पूजा करते थे। और मातृ देवी की, जैसे कि हम बता रहे मातृ देवी पशुपति से, किसकी पूजा नहीं करते थे? इंद्र की पूजा नहीं करते थे। ये भी आ जाता, देवता लिखे होंगे 4 है, ABCD में ABCD, तो एक लिखा होगा किसकी पूजा नहीं करते, उसमें इंद्र का नाम होगा, तो आप लिखना उसमें इंद्र की पूजा हड़प्पा सभ्यता के लोग नहीं करते थे। तो ये प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव टाइप हैं जो मेरे दिमाग में है, जो ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आप NCERT बुक्स पढ़ें और मदद लें कहीं ना कहीं से, और ज्यादा से ज्यादा इनके अलावा और भी आप ज्यादा से ज्यादा आप ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा के लिए पहले पार्ट की तैयारी करें, ऑब्जेक्टिव टाइप भी करें यार। और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको कल बता ही दिए थे, जो परीक्षा में 4 अंक वाले, 6 अंक वाले या 2-2 अंक वाले क्वेश्चन है, वो सारे याद करें, 1-1 अंक वाले ऑब्जेक्टिव टाइप। और ये जो लेसन है पहला पार्ट हड़प्पा सभ्यता वाला, ये भी प्यारे बच्चों कंप्लीट है। और नेक्स्ट पार्ट जो है राजा, किसान और नगर, ये हम जल्दी ही आपके पास भेजेंगे। तब तक मैं पहला पार्ट बना करके भेजूंगा अगले पार्ट का, सेकंड पार्ट का। तब तक आप हड़प्पा सभ्यता यानी कि पहला पार्ट कंप्लीट करें, उसे याद करें, समझें, रट्टा पिकेशन न लगाएं, समझ करके याद करें। कोई बात कोई पूछनी हो तो प्यारे बच्चों मैंने आपको अपना मोबाइल नंबर नोट करा रखा है। मेरा मोबाइल नंबर दोबारा आप नोट कर सकते हैं 9813664534 9813664534। ये मेरा मोबाइल नंबर है। एक नंबर और है, उसे भी नोट कर लीजिए 93 यानी कि 9350208661 9350208661। ये दोनों मोबाइल नंबर मेरे हैं। इस पाठ से संबंधित या कोई भी इस हिस्ट्री से संबंधित कोई बात पूछनी हो, इस पाठ से रिलेटेड कोई भी बात, कोई क्वेश्चन पूछना हो, तो आप बेझिझक होकर के कॉल करके मुझसे आप पूछ सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि इस लेक्चर्स को आपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपने अपने दिमाग में बैठा लिए होंगे, लिख लिए होंगे, आपने समझ लिए होंगे, पूरा पाठ आप याद कर रहे होंगे, और जो रह गए हैं उनको याद कर लेना। आपने मेरे इस लेक्चर्स को ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार।